होम लोन के इस तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। जमा पूंजी में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लोन लेते समय की गई जल्दबाजी बहुत महंगी पड़ सकती है। जब हम होम लोन लेने जाते हैं ना, तो हमारे पास कई सारे बैंक आ जाते हैं। कई बार तो हम बिल्डर के पास जाते हैं कि भैया कौन सी बैंक से लोन ले, तो वो बिल्डर हमारा फोन नंबर सारी बैंकों को बांट देता है। वो सारे बैंक वाले हमारे ऊपर आ जाते हैं। कभी एचडीएफसी वाले आ जाएंगे, कभी आईसीआईसीआई वाले आ जाएंगे, कभी एसबीआई वाले आ जाएंगे, कभी सेंट्रल बैंक वाले आ जाएंगे, और ये सब हमको बताना चालू करते हैं। फिर कुछ बैंक हैं वो बोलती हैं हम तो आपको 60% पे दे देंगे, कोई बोलती है हम आपको 7.35 पे देंगे, कोई बोलता है हम आपको 7.85 पे देंगे, कोई बोलता है हम आपको 8.15 पे देंगे। जो 8.15 वाला है वो आपको बोलेगा मेरा बहुत इजी डिसबर्सल है और बहुत बढ़िया है, एकदम डिसबर्स कर दूंगा मैं लोन, बहुत फटाफट काम हो जाएगा, ज्यादा कागज पत्तर भी नहीं लगेंगे आपके, ज्यादा इन्वेस्टिगेशन भी लगेगा, समय भी काफी कम लगेगा, आप तो 8.15 ले लो। दूसरा बोलता है थोड़े पेपरबाजी होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे लोन का रेट जो है वो 7.84 समथिंग। तीसरा बोलेगा मेरे यहाँ पेपरबाजी बहुत हो गई, काम पक्का है, लेकिन मैं 7.35 से ज्यादा हम 7.34 पे करा देंगे। अब क्या है, हम होते हैं इम्पल्सिव, हमें चाहिए फटाफट लोन, हमें चाहिए फटाफट घर, हमें चाहिए कहाँ इस सब यार क्या फर्क है यार, ईएमआई बता दो। वो हमको ईएमआई बताता है, मेरी ईएमआई इतनी, मेरी ईएमआई इतनी इतनी, एक एक हजार डेढ़ डेढ़ हजार की ईएमआई का अंतर हमको लगता है क्या एक डेढ़ हजार रुपए की ईएमआई है यार, डिफरेंट कहाँ लेना है, ले लो कोई भी ले लो। अरे सर, ये कोई भी ले लो में देखो आप कितना मजा आएगा। मैंने आज आपको तीन कंपैरिजन बताने, तीन कंपैरिजन में आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो आप बोल रहे हो थोड़ा बहुत चलता है एक आध हजार, देखो आप कितना मजा आएगा। लेट्स सी। आपके पास एक सिनेरियो है कि 50 लाख रुपए का होम लोन लेना है, 15 साल की टर्म के लिए लेना है। आपके पास तीन बैंक है, अलग अलग इंटरेस्ट रेट है और अलग अलग फॉर्मेलिटीज है। गोल ये है कि मुझे चूज करना है कि राइट बैंक कौन सा है मेरा, और सही लोन 15 लाख में मुझे 15 लाख की एक्स्ट्रा संपत्ति दे सकता है। मैं बता दूं आपको, अगर मेरा डिसीजन गलत हुआ ना तो मैं 15 लाख लूज कर दूंगा 50 लाख के लोन पर। आप समझ रहे हो मेरी बात, 50 लाख के लोन पर 15 लाख लूज कर देंगे हम एक जरा सी जल्दीबाजी में। फाइनेंशियल लिटरेसी के इस अभियान में आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोन लेते समय जल्दबाजी ना करें, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। देखिए, इंटरेस्ट रेट, छोटे से रेट डिफरेंस का बड़ा सा इंपैक्ट होता है। ईएमआई की सेविंग, हर महीने ईएमआई का 1,000 ना 20 साल में बहुत बड़ा इंपैक्ट देता है। और वही 1,000 जो मैं ईएमआई वाला है, उसको अगर मैंने लिवरेज लेके एसआईपी कर दी ना, तो भाई साहब मजा आ जाएगा। वो जो आप 1,000 बोल रहे हो ना, इस 1,000 की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, मैं बताता हूं 1,000 क्या है। तीन होम लोन ऑप्शन से मिलिए। बैंक ए कहती है सबसे कम रेट देंगे 7.35, लेकिन फॉर्मेलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, कोलेटरल लगेगी, ये लगेगा, वो लगेगा, वो लगेगा, वो लगेगा, सब लगेगा। बैंक बी बोलती है मिड रेट रेंज है 7.85% की, मॉडरेट फॉर्मेलिटीज हैं, बैलेंस्ड अप्रोच है। ओके। बैंक सी बोलती है हमारा रेट 8.5 है, पेट का पानी नहीं हिलने देंगे, आपके घर पे लोन आके देके जाएंगे, फॉर्मेलिटी भी कोई हमारे यहां ज्यादा नहीं। बढ़िया। अब इजियर पेपर वर्क के लिए, इजियर डिसबर्सल के लिए, जल्दी से लोन मिल जाए उसकी प्रक्रिया के लिए, क्या मैं 8.4 दे दूं या मैं 7.35 पर जाऊं?
और अगर इस पे चला गया और इस पे नहीं गया और इस पे गया और इस पे नहीं गया और इस पे गया और उस पे नहीं गया, क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ 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 हाँ, फर्क तो दिखेगा जनाब। अब मंथली ईएमआई बैंक के 7.35 के लिए, बैंक बी, बैंक सी, इनकी ईएमआई है वो तो ठीक है, और दैट इज नॉट देयर। आप तो यहां हो। द रियल कॉस्ट, टोटल इंटरेस्ट कंपैरिजन, 15 साल में आप कितना एक्स्ट्रा पे करेंगे। आइए, ए वर्सेस बी, 7.35 और 7.84, दोनों के बीच के डिफरेंस में आप 2,06,000 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करेंगे और मंथली डिफरेंस 1,144 रुपए का रहेगा ईएमआई में। बैंक ए वर्सेस बैंक सी, जहां 8.4% का आपका इंटरेस्ट रेट था, 4,10,000 रुपए आप इंटरेस्ट के एक्स्ट्रा देंगे और मंथली आपकी रहेगी 2,276। और अगर बैंक बी वर्सेस सी का डिफरेंस लें तो 2,04,000 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और 1,132 रुपए की एक्स्ट्रा ईएमआई। आंखें खुली, 50 लाख के लोन पर 4 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हो पहली बैंक के बनिस्बत अगर तीसरी बैंक चुनते हो तो। 50 लाख के लोन पर 2 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हो अगर आप पहली बैंक के बनिस्बत दूसरी बैंक चुनते हो। अब दूसरी तीसरी का कंपैरिजन तो छोड़ो, अपन तो पहली की बात करो। लेकिन अभी रुको, ये जो है इनका अभी अपन ने कुछ किया नहीं। अगर मैंने पहले वाले के अंदर जो यहां बचाए इसको 12% CAGR से आगे बढ़ा दिया, काम पे लगा दिया, पैसे को काम पे लगाने के लिए ही ये जमा पूंजी का चैनल है। ये पैसा मैं फालतू नहीं है, मेरे को फालतू आदमी दिख गया, इसको काम पे लगाओ, हर महीने काम पे लगाओ। और अगर ये वाला है, आपने 8.4 ले लिया पहले की जगह, थर्ड वाला, तो 2,276 रुपए को काम पे लगाओ, यानी 2,276 रुपए काम पे लग जाते अगर आप पहले लेते, तीसरे की जगह पहला लेते तो। और दूसरा लोन लिया पहले की जगह तो 1,144 रुपए काम पे लग जाते। और अगर ये पैसे काम पे लग जाते मेरे भाई तो क्या होता? 1,144 रुपए 15 साल तक 12% CAGR पे हो जाते हैं 5.7 लाख, और 2,276 15 ईयर में हो जाते हैं 11.3 लाख। अब ये 11.3 लाख की वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, 4 लाख का इंटरेस्ट बचा रहे हो, 15 लाख तो यहीं आ गए आपके 8.4 और 7.34 के बीच में। 2,000 की ईएमआई का तो डिफरेंस है। अरे सर, 50 लाख पे 15 लाख का लॉस हो रहा है आपको। समझो, दिमाग लगाओ, मेहनत से कमा रहे हो, समझ से बढ़ाओ। इसीलिए तो मैं जमा पूंजी लेके आया हूं आपके पास। आशा है आपको समझ में आया होगा कि पहली बैंक, दूसरी बैंक और तीसरी बैंक के अंदर मैंने अगर कोई गड़बड़ की तो पहली बैंक और दूसरी बैंक के बीच में अगर गड़बड़ की तो क्या होगा, और पहली बैंक को छोड़ के तीसरी बैंक को पकड़ा तो क्या होगा। अगर पहली बैंक को छोड़ के तीसरी बैंक को पकड़ा तो 4 लाख रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज दूंगा और 11 लाख रुपए की वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, यानी 15 लाख का नुकसान करूंगा अगर मैं पहली बैंक और तीसरी बैंक के बीच में ऑप्ट आउट करता हूं। मतलब पहली बैंक से लोन ना लेके तीसरी को लेता हूं। लोन देने के लिए तो पहली भी तैयार थी, लेकिन थोड़ा भाव खा रही थी। खाने दो भाव, लगने दो समय। 15 लाख रुपए का सवाल है भाई साहब, 2 महीने लेट भी लोन डिसबर्स करे तो करने दो, करवा लो पूरी फॉर्मेलिटी, क्या दिक्कत है? जल्दी क्या है? सोचिए, समझिए, बहुत बड़े डिसीजंस हैं, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। धन्यवाद।